अस्सलामुअलैकुम सामीन। 14 रमज़ानुल मुबारक और 15 मार्च है। ख़बर का उन्वान है, बिहार में एक और पुलिस वाले को कत्ल कर दिया गया। 2 दिन पहले भी एक पुलिस वालों को मार दिया गया था और आज भी एक पुलिस वालों को कत्ल कर दिया गया है। ख़बर तफसील से सुनिए। बिहार के मुंगेर में एक और एएसआई को कत्ल कर दिया गया है। इत्तला के मुताबिक एएसआई झगड़ा हल करने के लिए, झगड़े को सुलझाने के लिए पुलिस टीम के साथ नंदलालपुरा इलाके में पहुंचे थे। वहां 2 ख़ानदानों में झगड़े की खबर थी। इत्तला मिलने के बाद एएसआई संतोष कुमार अपनी टीम के साथ फरीकैन को समझाने पहुंचे थे। इन समझाने के दौरान झगड़ा बढ़ा। तभी किसी नामालूम शख्स ने एएसआई संतोष कुमार पर तेज़ धारदार हथियार से सर पर हमला कर दिया। हमले में एएसआई शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। हालत ऐसी हो गई कि उन्हें पटना रेफ़र करना पड़ा, लेकिन एएसआई को बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। थाना सदर चंदन कुमार ने संतोष की मौत की तस्दीक की है। बता दें, अभी 2 दिन पहले की बात है जब बिहार के अररिया इलाके में भी एक एएसआई पर हमला कर दिया गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 6 मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये वारदात अररिया के लक्ष्मीपुर गांव में एएसआई हुई थी। जब अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, वो एक मुलजिम को पकड़ने गए थे, तभी एएसआई राजीव कुमार पर देहातियों ने हमला कर दिया था और उनकी मौत हो गई थी। आमद इत्तलात में बताया गया है कि ज़ख्मी एएसआई संतोष कुमार भभुआ के रहने वाले हैं, जो डायल 112 पर ड्यूटी करते हैं। जुमे के दिन शाम को, यानी गुज़िश्ता शाम को 7:45 पर इत्तला मिली कि आईटीसी नंदलालपुर के पास फरीकैन आपस में बात को लेकर मारपीट कर रहे हैं। इस इत्तला पर एएसआई संतोष कुमार अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और वहां लड़ाई कर रहे फरीकैन को समझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक फरीक द्वारा तेज़ धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हमले में ज़ख्मी होने के बाद उन्हें मकामी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की खबर मिलने के बाद सदर डीएसपी अभिषेक आनंद सहित कई थानों की पुलिस निजी अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उन्हें पटना रेफ़र कर दिया। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस तरह बिहार में पिछले 2-3 दिनों में 2 पुलिस एहलकारों की मौत हो गई, उनको कत्ल कर दिया गया है।